बियर दो। आरती कर रहा हूँ, मैंने पानी भी नहीं पिया, तुम्हें बियर चाहिए? बियर से मुंह धोने वाले आपका नाम क्या भाई? स्वामी। चार इडली, सांभर चटनी नहीं चाहिए। तो इडली कैसे खाओगे भाई? अरे तो चावल बना दिया। इसमें बियर क्यों डाली? सांबर इडली, चटनी इडली, रवा इडली, रसम इडली अक्सर खाते हुए देखते भी आया हूँ, मगर आज पहली बार बियर इडली देख रहा हूँ। बड़े भाई आप कौन हैं? अबे सुना नहीं, मेरा नाम स्वामी है। हाँ। और देख मेरा दिमाग खराब मत कर। नमस्ते। ये भाई कोई हिचकी आ रही है, जल्दी से पानी लेकर आ। ये हिचकी पानी से नहीं जाएगी, बियर से जाएगी। नारियल पानी दे। नहीं मिलेगा। मारा क्यों? मेरी मर्जी। तेरी तो दादागिरी है यार। क्या करे तू? सुन, मेरा नाम आनंद राव है। सर ये आपका नाम है? बीच में मत बोल, बहुत बड़ा गुंडा लगता है। मेरे जैसे ऑफिसर के होते हुए तुम यहाँ बीच सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा, समझ गए? यू आर अंडर अरेस्ट। वारंट है क्या? गारंटी के साथ वारंट मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। ये मेरी जेब है सर। सॉरी, ये लो, तुम खुद ही पढ़ लो। भाई साहब मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके पैर छूता हूँ, मेरे साथ चलकर मेरी इज्जत बचा लीजिए। मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे अरेस्ट कर लो। कान खोलकर सुन लो, तुम एबी राव के बारे में नहीं जानते। यहाँ की सड़कों पर मेरा राज है। 4 दिन अंदर सड़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ऐसे बताओ मेरे बारे में। ये क्या कर रहे हो? ताला नहीं लगा है क्या? आपने ताला लगाने को कहा नहीं? तो चल ताला लगा। चल ताला डाल। शंकराचार्य की वीणा वादन की धुन मेरे कानों में पड़ रही है। अबे ओए, इसको अंदर बंद करने के लिए तुमसे किसने कहा था? सर आपने ही तो अंदर करने के लिए कहा था। मुझे पहले बताओ कि मेरा नाम क्या है? एवी राव। अंदर बाहर आनंद राव। सर ये पान किस लिए? लक्ष्मी जी की स्वागत के लिए। चल चल, खोल खोल खोल। चलो बाहर आइए। सर दक्षिणा मेरी। खबरदार, आगे से तुम लोग मेरा नाम याद रखना। हाँ सर, याद रखूंगा। कौन है तू जो पुलिस गाड़ी के सामने खड़ा है? नमस्ते साहब, मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं आपको पहचान चुका हूँ। ए बाजू हट। मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया है कि कभी गलत मत होने देना। ए उड़ा दो इसको जीप से।
कौन है रे तू? बीच सड़क पर पुलिस के साथ गुंडागर्दी कर रहा है। डीडी कोदंबा पानी। तुम्हारा नाम डीडी कोदंबा पानी नहीं, टेडी कोदंबा पानी होना चाहिए। इन्हें अरेस्ट करो। ये कहने वाला तू कौन है? कुमार स्वामी, गोपाल स्वामी, सीताराम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, नारायण स्वामी और वगैरह वगैरह के 5 पुश्तों से जो इंसाफ की रक्षा करते आए हैं, उन्हीं के खानदान में पैदा हुआ और जालिमों को खत्म करने के लिए और गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए उसी खून का अवतार हूं मैं। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी हूं मैं। नरसिम्हा स्वामी, डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, विजयवाड़ा। तुम्हारी असलियत, तुम मस्जिद बंदर रोड के एक मवाली जेब कतरे हो। ले जाओ इसे। तुम पुलिस वाले हो या गुंडा? खाकी वर्दी पहने हुए सैनिक हैं हम। इंसाफ के लिए स्वामी और ना इंसाफी के लिए नरसिम्हा स्वामी हूँ। तलवार उठाना सिर्फ तुम्हें नहीं आता, सर उड़ाना हमें भी आता है। हे, तुम पुलिस वाले हो के गुंडों जैसी बात क्यों कर रहे हो? दुश्मनों के लिए AK-47 उठाने का परमिशन है हमारे पास, और तुम्हारे जैसे गुंडों को कैसा जवाब देना चाहिए हमें अच्छी तरह आता है। तुम्हें तुम्हारी तरह ही जवाब देंगे। तुम किसी को मारोगे तो वो मर्डर, हम मारेंगे तो एनकाउंटर होगा, और हम पर केस भी नहीं होता इसका। ए स्वामी, तुम अपनी हद से आगे बढ़कर बोल रहे हो। कुमार स्वामी, गोपाल स्वामी, सीताराम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, नारायण स्वामी, इन्हीं के खानदान का हूँ मैं। मेरे बाप ने मेरा नाम लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी रखा है। बुज़दिलों की तरह मरने के लिए नहीं, बल्कि शेर की तरह सर काटने के लिए, कटवाने के लिए। समझा? समझा क्या? अगर हिम्मत है तो आजा। यहाँ से एक भी आदमी अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएगा। हाँ हाँ, ए, तू पुलिस वाला है तो क्या है? मेरे साथ जनता भी है, हथियार भी है, गन भी है, बम भी है। मुझे नमा समझता है क्या? मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, काट के रख दूंगा तुम लोगों को। ए, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ के दिखा। ए, आगे बढ़ो। अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ, रुको। भाई वो आ गया। जाओ जाओ, रुको, जाओ, चल जल्दी, चल रुकते। तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो। जो आप देख रहे हो, नहीं, ये देखने का वक्त नहीं है, यहाँ से भागने का है। अरे साहब जी, ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारा जादू पूरे शहर में चलता होगा, तुम मुझ पे चलाने की कोशिश मत करो। तुम क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? मैं इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभिमान को चोट पहुंचाओ। जिस दिन तुम्हारा जुर्म पकड़ा जाएगा उस दिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अभी मैं तुम्हें इज्जत से समझा रहा हूँ, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बोला नहीं था। अगर तुमने कोई लफड़ा करने की कोशिश की तो मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा। यह आखिरी वार्निंग है, अच्छी तरह समझ लो। तूने गलती की होगी, तेरे बाप दादाओं ने गलती की होगी, लेकिन यह नरसिम्हा कभी गलती बर्दाश्त नहीं करता। खबरदार। कितना? 1 लीटर। इसमें दो। बोतल में नहीं मिलेगा। दोगे? दो। ये 1 लीटर है क्या? हाँ? दो लीटर के बजाय पौना लीटर देते हो, ग्राहकों को बेवकूफ बनाते हो। क्या समझ रहे हैं? चीटिंग करते हो तुम लोग? हाँ? चीटिंग करते हो? अरे तुम लोगों को तो चीटिंग करते हो। किसने मुझे मारा था? सर, हम घर को भिखारी का आदमी है। अच्छा तो तू है? पूरा पंप सील कर दो। मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे मारा। अरे भैया, ये क्या? कैसे हुआ ये? कल रात को क्लब में बहुत लफड़ा हो गया था सर। मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझ पे भी हमला किया सर। आओ आओ, ए, पुलिस वाले आए हैं, टेबल
बस जॉब करके उनकी मेहमान नवाजी कर। सारे सूटकेस जब्त करो और कैश के साथ जितने लोग हैं गाड़ी में डालो। कम ऑन कम ऑन जल्दी। गिरफ्तार कर लो इन सबको। मैं कौन हूं तुम जानते हो? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लोगों को लूटने वाले स्क्रैप के मालिक हो मुझे तुम। कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, किसी अच्छे इंसान को गिरफ्तार करना क्या तुम्हारी यही शराबत है क्या? हाँ? कमीशन खाने वाला दलाल कितना शरीफ हो सकता है मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। यहाँ के चीफ इंजीनियर होने के बावजूद भी तुम क्या करते हो मुझे पता है। गवर्नमेंट जो डैम और ब्रिज बनवाती है उसके लिए घूस खाते हो तुम क्या हो तुम्हें खुद पता नहीं, अपने आपको शरीफ कहते हो। तुम्हारी शराफत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। है? ले जाओ इसे। हाय, किसे फोन कर रहा है तू? हाँ? मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ, जानते हो? अरे तुम चोरों से भी बदतर हो। लोग दिन रात मेहनत करके तुम्हारे बैंक में पैसा जमा करते हैं। कोई बुढ़ापे के लिए, कोई शादी के लिए, कोई अपनी पढ़ाई के लिए जमा करता है। उनके खून पसीने की कमाई को उड़ाकर बैंक का दिवाला दिखाकर तुम लोग उन मासूमों को बर्बाद करते हो और तुम कहते हो कि तुम यहाँ के चेयरमैन हो। तुम हद से ज्यादा बात कर रहे हो। तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो, समझे तुम? क्या करोगे तुम? ट्रांसफर करा दोगे बस ना? यहाँ नहीं तो कहीं और सही है। कोई भी जाति वाला हो गलत करेगा तो सजा देने का हक खाकी वाले को है। इस खाकी वाले के पास इतना पावर होता है। चल कहाँ मुंह छिपा के भाग रहे हो? पूरे स्टेट के कोचिंग सेंटर के चेयरमैन हो तुम। जो लोग पढ़ाई में कमजोर हैं उन्हें एमबीबीएस की डिग्री देकर ये कार खरीदी है तुमने। हैंड सेट, डेस्क सेट, टीवी सेट और तुम्हारे सर पर जो छत है उसके लिए तुमने गरीबों का खून चूसा है, उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया है और तुम लोग यहाँ बैठ करके अयाशी करते हो। तुम्हारे जैसे गुंडे रहेंगे तो सरस्वती भी शर्मा जाएगी। चले यहाँ से। अरे ये तो हमारे मालिक है। अपने डालो इनको गाड़ी में डालो। तू जानता नहीं है? ये लोग शहर के बहुत इज्जतदार लोग हैं। तो क्या करूं मैं? स्टूडेंट के बगैर कॉलेज नहीं चल सकता है सर। वैसे गुंडों के बगैर राजनीति नहीं चल सकती है। ये सब नादान है सर, गलती हो गई, छोड़ दीजिए इनको। नहीं छोड़ा तो? साहब भी मजाक कर रहे हैं क्या साहब? आप भी बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, एफआईआर तैयार कर दी है। बेल ऑर्डर लेके आओ, छोड़ दूंगा। अब छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे अच्छे भी तू छोड़ेंगे। मुझे धमकी देता है? ए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो आखिर मेरे बॉस हैं, उनके ऊपर हाथ उठाया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मिस्टर, तुम मेरे सामने मेरे क्लाइंट को मार रहे हो। तुमको मैं कोर्ट में घसीटूंगा। है? मुझे यहाँ पे धमकी देने वाले को नहीं छोड़ूंगा, तुम भी याद रखना। डीसीपी, पुलिस प्रशासन, एमएलए, पुलिस प्रशासन, डीसीपी। चार्ज! टियर गैस! तुमने हमें जीने नहीं दिया, अब तू मरेगा। स्वामी, ये क्या कर रहे हो? ये विदाउट लाइसेंस है। धर्माधिकारी के साथ तुम जो खेल खेल रहे हो ये उसी फैक्ट्री का हथियार है। यू आर अंडर अरेस्ट।
आपको मेरा रिवॉल्वर चेक करना है? ये है मेरा रिवॉल्वर और ये है 6 बुलेट्स। फिर गोली किसने चलाई? मुझे क्या मालूम गोली किसने चलाई? उसमें सारे लोग उन्हीं के थे। वो आपस में लड़ रहे थे और मर रहे थे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? लॉ और ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने पहले ही कहा था। आपने नहीं माना, अब देख लिया ना। अब पता चला उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ठीक है, पर वो एमएलए साहब का तो कुछ करो। क्यों सर? सारा इलाका उससे डरता है। अगर हम उसका साथ देंगे तो लोग हम पे थूकेंगे, डिपार्टमेंट की बेइज्जती होगी। तुम अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कर रहे हो। वो धर्मा भिखारी क्या चीज है इसके बारे में तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुझे जानना भी नहीं है सर। ए, रुक रुक रुक, ए, रुक। नमस्ते। हाँ, ये हमारे इलाके में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारे इलाके में हम पे ही कानून का जोर मारा है। ये तुम्हारा डीसीपी कहाँ है? कहाँ है डीसीपी? ए डीसीपी, आओ धर्मा भिखारी, आओ आओ। ए क्या रे, तूने मेरे लोगों पर हमला करवाया? हाँ, और कमिश्नर के पास जाके ये कहा कि ये सब कुछ मेरे आदमी ने करवाया, ये इल्जाम उन पे तुम क्या लगाया। कह रहे हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है तो ले आओ। तो ये काम तूने मेरे लोगों के सामने ही तूने करवाया है? हाँ करवाया। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। क्या तू मुझे ललकार रहा मैं है? जो करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। तुम्हें जो करना है कर सकते हो। ये लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का चैलेंज है। 2 दिन के अंदर तेरे और आदमियों को नदी में बहा दूंगा मैं। याद रखना धर्मा भिखारी। ए, भाई से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है तू? ओ, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता क्या? अभी तुझे दिखाता हूँ इससे कैसे बात की जाती है। यह है कानून का जूता। अब ये इससे बात करेगा। ये हमारे साथियों का कातिल है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मेरे एक इशारे पे कितने लोग जान देने के लिए खड़े हैं। अब मैं तो अब मेरे एक इशारे पर यहाँ कैसे क्या हो सकता है? देख, धर्मा भिखारी पर जुल्म ढाने वाले अधिकारी को हमारे स्टेट में रहने की कोई जगह नहीं है। क्या हुआ भाई? वो मुझे अरेस्ट करने आया था। सबके जिंदा लाश बन गए। स्वामी, मुझे क्या तू कमजोर समझता है? अब मैं तुझे बताऊंगा तकलीफ क्या होती है। एक भी बचना नहीं चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए।
अरेस्ट मी, अरेस्ट मी। मैं कहता हूँ मुझे अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मुझे अरेस्ट करोगे तो भी विजयवाड़ा वाले मुझे छुड़ाने आ जाएंगे। मुझे डर नहीं है, अरेस्ट करो। मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा धर्मा भिखारी। अगर मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा तो कल के पेपर में आएगा कि धर्मा भिखारी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे नहीं डरता। मुझे अरेस्ट करो। तुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दूं ताकि तू वहां से बाहर आ जाए। क्या इसका मतलब तुम मुझे अरेस्ट ही करो? मैं तुम्हें मौत दूंगा जो तुमने मेरे परिवार वालों को दी है। कल के अखबार में ये आएगा, कानून से भागा हुआ मुजरिम पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सिटी से तुझ जैसों को कितनी बार फरार होते हुए देखा और पुलिस की मदद से दोबारा शहर में घूमते हुए देखा है मैंने। इसलिए तुम्हें ये मौका मैं नहीं दूंगा। आज मैं तुझे वो सजा दूंगा कि पुलिस रिकॉर्ड से तेरा नाम ही मिट जाए। कानून के साथ तूने बहुत खिलवाड़ किया है ना? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तेरे मर जाने के बाद इस देश के लोग, इस राज्य के लोग सुकून से रहेंगे। तेरे मरने के बाद तेरा पुतला भी लगेगा। उसे देखकर तेरे जैसे भिखारी और गुंडे तेरा नाम लेते रहेंगे और तेरे जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। उनके भी दिल में कानून का डर हमेशा रहेगा।